ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक कल से आगे। इसी प्रकार धर्म भी धांधली नहीं है। परमात्मा के लिए जन्म जन्मांतर तक तूने बाट देखनी है। इसमें उतावलापन काम में नहीं आता और ना ही ढीलापन काम में आता है। जो ढीला भी नहीं है, उतावला भी नहीं है, उसका परमात्मा है। एक एक पौड़ी, एक एक कदम चलकर देख। पिछला कदम उठाने से पहले देख अगला कदम जम गया या नहीं। यदि परमात्मा के रास्ते पर चलना है तो दौड़कर नहीं जाना, संभल कर चलना है। तूने जो ठाकुर के लिए कदम उठाया, कहीं तो उसे ठगना तो नहीं चाहता। इस रास्ते पर चलने वालों के लिए विघ्न आते हैं, परीक्षा लेने के लिए, भगत को परखने के लिए। बीच में माया भी आती है। माया परमात्मा की तरफ से नियुक्त किया हुआ इंस्पेक्टर है जो परीक्षा लेने आता है। भगत मुझे सचमुच चाहता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए बीच में लालच फेंकता जाता है। हम प्रभु की तरफ जाना चाहते हैं, जाते भी हैं, पर बीच में लालच में आ जाते हैं। माया के जाल में फिर हम फंस जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे कोका कोला के ढक्कन और बंटे मुट्ठी में भर लेते हैं, माँ नींद में भी छीनना चाहती है तो नहीं छीन पाती, दबा लेते हैं, वो देने से इनकार कर देते हैं। इसी प्रकार जगत के मोह माया और लालच के बंटे हमने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखे हैं। परमात्मा आता है अपनी कृपा का दान देने, पर हम मुट्ठी खाली ही नहीं करते। पर परमात्मा खाली मुट्ठी में ही तो कुछ डाल सकता है, हम उसे खाली ही नहीं करते। कूड़े कबाड़ का विसर्जन कर दे, सही अर्थ में है, इसे ही माथा टेकना कहते हैं। कूड़ा करकट का विसर्जन कर दे, साफ हो जा, फिर इसे ही माथा टेकना कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का घड़ा औंधा है, उल्टा है, और हम उन्हें उसी उल्टे घड़े में ज्ञान भरना चाहते हैं। इस घड़े में तो राग द्वेष के कंकड़ भी हैं, तो अमृत कैसे भरेगा। मस्तक की मटकी को उल्टा नहीं करेगा तो अहंकार बहकर कहाँ जाएगा। थोड़ा सा मटकी को उल्टा करेगा तो अहंकार बहेगा, और पूरी मटकी उल्टा देगा तो पूरा का पूरा अहंकार बह जाएगा। अमृत के लिए साफ मटका चाहिए। विष और अमृत साफ कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? वो इकट्ठे रह ही नहीं सकते। इसलिए परमात्मा का अमृत पाने के लिए, सुगंधित दही जमाने के लिए जीवन रूपी बर्तन को अच्छी तरह से साफ करना होगा। जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाएं जीवन रूपी घड़ा साफ करने की ट्रेनिंग देती हैं। जो अपनी सफाई करने की शिक्षा लेता है, अपने इन एक्सपीरियंसेस से, अपने डे टू डे लाइफ में से जो इसको समझने की शिक्षा लेता है, इसी का नाम तो धर्म है। घड़ा तो तेरा अमृत भरने को दिया था, पर अकल ना होने के कारण राग द्वेष का विष भर लिया। महापुरुष कहते हैं कि हे प्राणी, मैंने तुझे अकल चिंतन करने के लिए दी है। मन एक प्रकार की चिमटी का काम करता है। ये जीवन में अच्छा या बुरा चुनने की क्रिया करता है। आप चावल खरीदते हो, उसमें थोड़े से कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं। आपने उनको भी मोल लिया, दोनों को मोल लिया, कंकड़ को भी और चावल को भी, पर आपका विवेक कहता है कि उसको चुनना है। इसी प्रकार हमारा विवेक कहता है कि जीवन में जो जायज़ है उसको लेंगे, जो नाजायज़ है उसको छोड़ देंगे। इसलिए हे मानव, बारीक कूड़ा, सूक्ष्म कूड़ा उठाने के लिए चिमटी भी बारीक चाहिए। तो तू अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों को भी निकाल कर फेंक दे, और इसके लिए मन और बुद्धि को भी सूक्ष्म करना होगा। परमात्मा ने तुझे मन के विकारों को दूर करने के लिए शक्ति दान में ही दी है। जितना परमात्मा पूर्ण है
उतना ही मनुष्य का आत्म तत्व भी पूर्ण है। इसलिए परमात्मा से शिकायत करने का तुझे कोई अधिकार ही नहीं है। एक नगर में एक भिखारी की 3 पुश्तें भीख मांगते मांगते मर गई। सड़क के नुक्कड़ पर बैठकर वो भीख मांगता था। जब सब परिवार समाप्त हो गया तो उस स्थान को एक साहूकार ने खरीद लिया। मुहूर्त निकलवाने गया तो पंडित ने कहा, भिखारी यहाँ पर बहुत वर्ष भीख मांगता था। दरिद्रता मिट्टी में समाई हुई है। नींव तक की मिट्टी खुदवा कर फेंकनी होगी, गंगा की मिट्टी लाकर भरनी होगी। इसलिए खुदाई का काम आरंभ करना होगा। खुदाई करते करते जब नींव तक पहुँचे तो 7 सोने के सिक्के से भरे हुए मटके निकले। इस प्रकार अज्ञानता के कारण वो भिखारी तो सोने के मटकों पर बैठकर भीख मांग रहा था। इसी प्रकार हम भी उस सम्राट के पुत्र हैं, पर समझ नहीं है, इसलिए अज्ञानतावश भीख मांग रहे हैं। बुद्धि भीख मांगती है, मन भीख मांगता है, कंगाल बने बैठे हैं। संपत्ति पास ही भीतर ही है, पर ऊपर हाड़ मांस का मलबा पड़ा है। जो खुदाई करेगा, पुरुषार्थ करेगा जीवन में पड़े मलबे को हटाने का, तो वो ही परमात्मा को पाएगा ना। इसके लिए प्रयत्न भी खुद ही करने होंगे। खुद और खुदा में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक सीधी लकीर का ही तो अंतर है। फर्क बहुत थोड़ा सा है, पर समझ में नहीं आता। हमें खुद के आगे एक लकीर ही नहीं लगाई जाती। झंझट में पड़ा है और उस लकीर को लगा नहीं पा रहा है, माया के शिकंजे में फंसा हुआ है। ओम शांति। शेष कल।